छिलके उतारो तो मूंगफली का स्वाद आता है। छिलके उतारो तो मूंगफली का स्वाद आता है, और कसायों को उतारो तो आत्मा का स्वाद आता है। आत्मा का अनुभव होता है। मूंगफली किस किसने खाई? ये पैकेज्ड नहीं, वो जो दुकान वाला, गांव की दुकान वाला सेकता है और फिर एक कागज में बांध करके देता है, वो वाली किस किसने खाई? बाबूजी ने तो खूब खाई, बोले सबने खाई। उसका अलग आनंद होता है जो आता है ना, पॉकेट खोलो और मुंह में डालो वाला। जब वो मूंगफली का पैकेट लो, सबसे पहले तो आपको कागज निकालना पड़ेगा। पूरा ना निकालोगे एक साथ और एक साथ पूरा निकाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मालूम है दीक्षा कैसे होती है? पहले ब्रह्मचारी, फिर क्षुल्लक, थोड़ा थोड़ा निकालते, फिर एलक, फिर दुपट्टा और निकालते हैं, फिर जाके कभी मुनिराज का परम पद मिलता है। दिगंबर जैन शासन, वीतराग शासन की महिमा समझो। दुनिया में एक पर एक ओढ़े जाते हैं, जितने ओढ़ लेते हैं उतने बड़े महाराज हो जाते हैं। यहाँ जितने छोड़े जाते हैं तब जाके बड़े महाराज हो पाते हैं। समझ में आ भी गया? देखो, मूंगफली खाते हैं, खोलते हैं, फिर मूंगफली निकालते हैं। एक मूंगफली निकालेंगे, एक साथ कितनी निकालते हैं? अगर किसी को देना है तो इस ढंग से पकड़ेंगे पैकेट कि उसके हाथ में ज्यादा ना आ जाए। लो, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, लेकिन पकड़ने का ढंग कैसा होगा अशोक जी? लो तो सब, लेकिन मेरी हिस्से की इसमें बची रहना चाहिए। इस ढंग से पकड़ेंगे और मूंगफली खोलेंगे। अगर दो तीन भी एक साथ निकालेंगे तो खोलेंगे तो एक ही। दो मूंगफली एक साथ कौन खोल सकता है? क्या करें, अपनी कैपेसिटी देखो है। कितना ही पावरफुल आदमी हो, वो हाथ में पकड़ करके सामान्य रूप से एक साथ दो मूंगफली भी नहीं खोल सकता। हैं? दुनिया में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, दुनिया बदलने चले। एक सज्जन जल्दी जल्दी और बाहर निकल रहे थे नहा धो करके। पत्नी ने पूछ लिया कहाँ चले? रोज की तरह दुनिया बदलने चला। पत्नी को आज गुस्सा आया, उसने कहा पहले चड्डी बदलना तो सीख लो, दुनिया बदलने की बात करते हो। पहले ऐसे लोग मिलेंगे। महावीर स्वामी कहते हैं फिजूल की बातों में मत पड़ो। दुनिया को बदलने के पहले तुमको खुद को बदल लो। तुमने खुद को बदल लिया तो दुनिया आप बदल जाएगी। आप दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि नहीं बदल सकते हैं। दृष्टि बदलना आपके पास है, आपके हाथ है, लेकिन सृष्टि बदलना आपके हाथ नहीं है। ये मंडप ऐसा क्यों है? अरे इतने बड़े बड़े लोगों ने काम करवाया, लेकिन इतनी अकल नहीं रही कि इस लाल के बजाय यहाँ पर पीला लगवा देते, सफेद लगवा देते। अब ये मंडप की शिकायत मत करो। ये दरवाजे इधर आजू बाजू से क्यों निकाल दिए, फ्रंट में क्यों नहीं निकाला? फ्रंट का गेट होता तो हर चीज में, ये तो फिर भी समझ लीजिए बहुत सामान्य वस्तु है। व्यक्ति हर चीज में विचार करने लगता है, उसका उससे कोई लेना देना है कि नहीं है, लेकिन फिर भी फिजूल में अपना दिमाग खर्च करता है। ज्ञानी
सांसें खर्च मत करो। जो अपने आप को सही काम में खर्च करता है, जमाना उसको ही सर्च करता है। फिजूल के कामों में अपने आप को खर्च मत करो। दुनिया को बदलने की बजाय अपन खुद को बदलने की कोशिश करें। अरहंत परमात्मा ने यही किया। नाणमयम अप्पाणम ओलद्धम जीर्ण झड़िय कम्मेण चयुणय परदब्बम नमो नमो तस्य देवस्सा। वह ज्ञानमय परमात्मा को नमस्कार हो जिन्होंने झड़िए झाड़ दिया सारा कर्म को और पर द्रव्य से मुक्त होकर के जो भगवान बन गए, उनको नमस्कार। कैसे बन गए? बिल्कुल ऐसे ही। मूंगफली खोली दाना निकला। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा सीधा दाना खा जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं कि दाने हाथ पर रख करके उसके ऊपर का जो हल्का पतला वाला लाल लाल है ना छिलका है, उसको भी उतारते हैं। और जब वह लाल लाल छिलका भी उतर जाता है तब मूंगफली मुंह में डालते हैं। कैसे डालते मुंह में मूंगफली? वो सिस्टम ठीक है। ये प्लास्टिक में पानी पी पी करके गिलास फेंकने की बजाय लोटे से गिलास से मुंह में पानी डालने वाला सिस्टम ठीक है। उससे तुम्हारा बैलेंस भी मालूम पड़ता है और जितनी पिपासा होती उतना पिया जाता है। बाकी बर्तन भी झूठा नहीं होता है और प्लास्टिक की गंदगी भी नहीं होती। मूंगफली यूं डालते, उंगलियां भी मैली नहीं होती हैं और मूंगफलियां भी सही ठिकाने तक। लेकिन इसके लिए भी बड़ा रिहर्सल की जरूरत होती है। हर व्यक्ति की फेंकी गई मूंगफली ठिकाने पर पहुंच जाए, लेकिन जब मूंगफली छीलते हैं, स्वाद लेते हैं, तब आनंद अलग होता है। और एक बात, बाबूजी का इतना बड़ा शोरूम है, लेकिन वो मूंगफली खा रहे हैं और बस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, एसी में बैठ के मूंगफली खा रहे हैं और 2 दाने नीचे गिर गए। अब क्या होगा? क्या होगा जी? अगली मूंगफली तब तक नहीं छीलेंगे जब तक उन 2 दानों की खोज पूरी नहीं हो जाएगी। हर चीज का, हर सांस्कृतिक वस्तु का एक महत्व रहा। तो पिज्जा बर्गर वाले क्या जाने मूंगफली छील के खाने का स्वाद, और जूस पीने वाले क्या जाने गन्ना चबाने का स्वाद। महाराज जी मूंगफली की बात लेके बैठ गए सुबह सुबह, लेकिन हम समझाना ये चाहते हैं कि सबसे पहले मोटा छिलका निकाला, उसके बाद लाल वाला छिलका निकाला, उसके बाद मुंह में दाना दिया और खाने में आनंद आया। ऐसे ही अरहंत परमात्मा ने सबसे पहले घातिया कर्मों का छिलका निकाला, फिर अघातिया कर्मों का निकाला, फिर और कुछ रह गया उसे भी साफ किया। अरहंत हो गए, आनंद आनंद का स्वाद लेने लगे। जब तक यह नो कर्म रूपी छिलका नहीं निकलता, सबसे पहले कागज निकालो, कागज को खोलो, उसके बाद कर्म, अष्ट कर्म रूपी छिलके उतरे, उसके बाद भाव कर्म रूपी छिलके उतरे, तब जाकर के आत्मा का साक्षात अनुभव होता है। और यह किसने किया? बोलो संपत जी, कौन केले? किसने किया ऐसा? अरहंत परमात्मा ने किया। उस देव को नमस्कार हो, नमो नमो तस्य देवस्सा। हमने आपको कहा आचार्य कुंद कुंद को कोई परहेज नहीं है।
सब देवताओं को नमस्कार करो, लेकिन शर्तें लागू हैं। बाबूजी ने कंपनी का बड़ा विज्ञापन छपाया और लिखा, सिर्फ 199 रुपये में टोयोटा, सिर्फ 1099 रुपये में मर्सिडीज। अब लोग पहुंच जाएं, सब लोग पहुंच जाएंगे, इनको मालूम पड़ जाएगा कि सिर्फ 1,01,199 रुपये में होंडा। यहां कोई नहीं बचेगा, सब पहुंच जाएंगे। लेकिन नीचे बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होगा, शर्तें लागू हैं। क्या लिखा होगा? है कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू हैं। अब ये पढ़ने के बाद भी अगर कोई चला जाए तो समझ लो कि सक्षम है और उसको लेने की इच्छा है, क्योंकि शर्तें लागू हैं का मतलब है कि हर महीने कुछ ना कुछ किस्त वाली शर्त होगी। शुरू में भले आप 100 रुपये दे लो और गाली उठा लो, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी ऐसी शर्तें होंगी कि उसके एवज में, बात समझ में आ रही? आचार्य देव के शब्द तो बड़े सीधे हैं, नमो नमो तस्य देवस्य, लेकिन शर्तें लागू हैं। जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, 18 दोषों से रहित हो, उस परमात्मा को नमस्कार। नमियुणय तम देवम अनंत वर्णान दंसनम शुद्धम बोच्छम परम पाणम परम पयम परम जोईणम। स्पष्ट किया मोक्ष पहाड़ की दूसरी गाथा में। उनने कहा, उन देवों को नमस्कार करके, उस वीतराग परमात्मा को नमस्कार करके जो अनंत ज्ञान वाला है। अनंत ज्ञान कहाँ से आता है? केशु भाई, क्या थी आवे छे अनंत ज्ञान? जयपुर वाले बैठे हैं, इनसे पूछो कहाँ से आता है जी? गुजरात में पण ज्ञान क्या थी आवे छे? जयपुर थी। आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से ज्ञान जाएगा, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान के निमित्त हैं, ये साधन है। ज्ञान अपने भीतर से आता है। बिल्डर्स बैठे हैं, उनका विज्ञापन पढ़ो, 2 VHK सिर्फ 3 लाख रुपए में। और नीचे क्या लिखा रहेगा? वही शर्तें। आचार्य देव कहते हैं, बाहर से नहीं आता है, भीतर से आता है। हम तो कहने में निमित्त हैं, सुन तो आप रहे, समझ तो आप रहे। शब्द बरगणाएं भी पुद्गल की रचना है। देह तो छोड़ो, देह के द्वारा, मुख के द्वारा निश्चित शब्द बरगणाएं भी पुद्गल की रचना है। समझने वाली आप चेतन हैं। योग और उपयोग का प्रयोग करने हम वाले हम ज्ञाता हैं। नमि उड़य तम देवम अनंत वर्णान दर्शनम शुद्धम। उन देव को नमस्कार हो जो अनंत ज्ञान दर्शन से शुद्ध हो गए। किसको नमस्कार हो? हम कोई हटाग्रही नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। कभी लोग समझने लगते कि जैन साहब तो अमुक को नमस्कार नहीं कर रहे, तमुक को, लेकिन जैन साहब की बात तो समझो। कई बार युवा लोग शिकायत करते हैं, दोस्तों के साथ जाना पड़ता है महाराज, उनके धर्मायतन में भी जाते हैं, कैसे निभाएं, क्या करें।
अब जो है सो है। नमी उड़य तम देवम अनंत वर्णान दंसनम शुद्धम, अनंत दर्शन ज्ञान से जो शुद्ध है। क्या वो देवता जिनके पास आप पहुंचे हो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान वाले हैं? क्या वो पूर्ण आत्म शुद्ध आत्मा वाले हैं? तो नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं। वोच्छम परम पाणम परम पयम परम जोईणम। परम योगियों के गम्मा, परम योगियों के लिए उस परम तत्व का मैं व्याख्यान करूंगा। सौभाग्यशालियों, जब हम देवताओं की चर्चा करते हैं तो हम सामान्य रूप से उनको 4 कैटेगरी में बांटें। कितने में? 4। सबसे पहले तो अपन लो देव, दूसरे कुदेव, तीसरे अदेव, चौथे देवाधिदेव। समझने के लिए इसको अपन ऐसे बांटो, क्योंकि दुनिया में ढेरों संप्रदाय हैं और सबकी मान्यता है। भगवान, आप अपने आप को किस बेस पर सम्यक दृष्टि कहना चाहते हो? आप सही रास्ता समझ रहे हैं, आप किस आधार से कहते हो? तो हम इस बात पर ध्यान दें कि दुनिया में देवता हैं, 4 गति हैं। हम सभी मनुष्य गति के जीव हैं। त्रियंच गति के जीव कुत्ते बिल्ली गाय भैंस दिखते हैं। नरक गति के जीव यहाँ कोई नहीं दिखता है, लेकिन नरक भी होता है। जब कोई इंसान एक बार पाप करता है उसे फांसी हो जाती। एक कत्ल किया उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है। अगर कोई इंसान ऐसे 1000 पाप करता है तो क्या जज उसको 1000 बार फांसी देगा? और 1000 बार सुना भी दे। कुछ किस्से, कुछ केस ऐसे आते हैं कि इनके लिए 2 बार आजीवन कैद की सजा और 2 बार मृत्युदंड, ऐसे फैसले ऐसे आते हैं। इस मामले में इस टाइप का फैसला, इस मामले में इस टाइप का। अब क्या उसको 2 बार फांसी पर चढ़ा लेंगे? कैसे करें? तो जो लोग नरक गति पर विश्वास नहीं करते उनको समझना चाहिए कि एक बार पाप करने वाले को फांसी पर चढ़ा देते हैं, लेकिन जिंदगी में 1000 बार करने के बाद भी कोई अगर अपने आप को सुरक्षित रख लेता है तो उसको नरक जैसी गति में जाना पड़ता है, जहां हर क्षण मरना ही मरना होता। 1000 बार वहां फांसी होती है, 1000 बार वहां दंड मिलता है। ऐसी गति भी है। जब यहाँ इतने निम्न और गिरे दर्जे के लोग मिलते हैं जो भयंकर तकलीफ में हैं, तो एक स्थान ऐसा भी है। और नरक है तो स्वर्ग भी है, देवता भी है। देवताओं का तो कभी कभी साक्षात्कार होता है। किस किस को साक्षात्कार हुआ देवताओं का?